नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे का क्या होता है जो आप टैक्स पे करते हैं सरकार को? हम सभी का एक सवाल होता है कि जो पैसा हम ईमानदार टैक्स पेयर्स पे करते हैं वह पैसा कब, कहां और किसके पास होता है, यानी वह पैसा जाता कहां है। किसी देश के विकास के पीछे उसके टैक्स सिस्टम, जीडीपी और डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है। हम सभी एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं और भारत सरकार को टैक्स पे करते रहेंगे। दोस्तों, अभी भारत सरकार की एक नई घोषणा हुई है फेसलेस टैक्स सिस्टम की, यानी व्हाट इज फेसलेस टैक्स सिस्टम। दोस्तों, फेसलेस टैक्स सिस्टम के तहत सब कुछ फेसलेस है, यानी कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन टैक्स पेयर है और कौन आयकर अधिकारी किस टैक्स पेयर का केस देख रहा है। यानी अब जुआड़, सिफारिश और दबाव बनाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है दोस्तों, सरकार के द्वारा लिया गया है, जिससे बहुत सारे लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स पे दबाव बनाकर अपने टैक्स की फाइलों को दबा देते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट क्या होता है, फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स प्लान, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और फेसलेस अपील क्या होता है, यानी हम लोग अगर किसी के खिलाफ या अपने ही टैक्स को लेके अपील करना चाहते हैं तो हम लोग कहां और कैसे अपील कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, वहां पे जितनी भी फैसिलिटी टैक्स पेयर्स को दी जाती है हमारे देश में कम है। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने एक बेहतरीन घोषणा की हुई है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि मेरे द्वारा डिलीवर की जाने वाली हर एक जानकारी आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फेसलेस टैक्स सिस्टम क्या होता है। फेसलेस टैक्स सिस्टम, दोस्तों आज भारत सरकार ने टैक्स ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम यानी पारदर्शी टैक्सेशन व्यवस्था ईमानदारों को सम्मान की लॉन्चिंग की है। इसके तहत 3 सुविधाएं शुरू की गई हैं, जो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर अभी से लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होगी। दोस्तों, इससे हम में से बहुत से ज़्यादातर लोग खुश होंगे, बहुत सारे लोग उदास भी होंगे। दोस्तों, जो भारत सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो इस सिस्टम से उदास होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी अपील कर सकता है। तो इस वीडियो में फेसलेस टैक्स सिस्टम क्या होता है, इसके 3 पहलू हैं, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर अभी लागू हो गया जैसे कि मैंने बताया, और बाकी फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होगी। दोस्तों, इस नए सिस्टम के जरिए ईमानदार टैक्स पेयर्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल है, आखिर ये फेसलेस सुविधा कैसी होगी और इसमें क्या होगा, इससे किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्कीम या योजना या इसका घोषणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। दोस्तों, ये इतना ही बेहतरीन स्कीम है कि इसके थ्रू आप लोग किसी का भी टैक्स जान सकते हैं, या जो भी टैक्स नहीं पे कर रहा वो टैक्स की प्रणाली को आप लोग परख सकते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। फेसलेस असेसमेंट क्या होता है दोस्तों, फेसलेस का मतलब है फेसलेस का मतलब टैक्स पेयर कौन है और आयकर अधिकारी कौन है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये नहीं मतलब होना चाहिए टैक्स कौन पे कर रहा है और उसके टैक्स की प्रणाली को कौन देख रहा है, कौन उस केस को देख रहा है। पहले शहर का ही आयकर विभाग छानबीन करता था, लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं की भी जांच कर सकता है, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये सब भी कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा, यहाँ तक कि असेसमेंट से निकला रिव्यू भी किस अधिकारी के पास जाएगा ये किसी को पता नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आयकर अधिकारियों से जान पहचान बनाने और दबाव बनाने के हथकंडे भी नहीं चलेंगे। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकेगा। उन लोगों
कि इससे दिक्कत होगी जो गलत तरीके अपनाते थे और टैक्स नहीं भरते थे। दोस्तों फेसलेस टैक्स स्कीम क्या है? मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है फेसलेस अपील क्या होता है? दोस्तों फेसलेस अपील अगर हम लोग देखते हैं तो भारत सरकार ने पारदर्शी टैक्स व्यवस्था के तहत फेसलेस अपील की सुविधा भी शुरू करने की बात की है, जो 25 सितंबर आने वाले 25 सितंबर से लागू होगी। इसके तहत आप फेसलेस अपील कर सकते हैं। इसके तहत टैक्स पेयर अपील कर सकेंगे। इसके फेसलेस होने का मतलब यह है कि ये किसी अधिकारी को पता नहीं चलेगा कि अपील करने वाला शख्स कौन है। सब कुछ कंप्यूटर से तय होगा, तो किसी चहेते के पास केस या अपील को नहीं भेजा जा सकता है। 25 सितंबर से जब इसकी शुरुआत होगी तो इसके बारे में सरकार द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाएगी। तो दोस्तों ये दूसरा पहलू रहा कि फेसलेस अपील क्या है। फेसलेस अपील अगर हम लोग देखते हैं कि इतना बेहतरीन इक्विपमेंट कह सकते हैं, इतना बेहतरीन एजेंडा है जिसके थ्रू हम लोग किसी का भी टैक्स पेयर्स की डिटेल जान सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की है। इसमें एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो इंडिपेंडेंट होकर किसी भी टैक्स पेयर की जांच करेगी, लेकिन यह अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ही होगा किसी भी टैक्स पेयर की डिटेल जानना। टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या है? दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि टैक्स पेयर चार्टर का मतलब क्या है। दोस्तों सरकार ने टैक्स पेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम कहा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, उस देश के विकास में एक महान योगदान टैक्स पेयर्स का होता है। यह बोलें कि ये टैक्स पेयर के अधिकार और कर्तव्यों को संतुलित करने का कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले बहुत ही कम गिने चुने देश हैं और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। अगर किसी पर शक है तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का अधिकार दे दिया गया है। इस चार्टर में टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं भी की गई हैं। सरकार को टैक्स देना और सरकार के लिए टैक्स लेना हक का विषय है। दोस्तों हक का विषय ही नहीं बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। दोस्तों हम लोग भारत सरकार को टैक्स देते हैं, ये कहीं न कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है, भारत सरकार की भी जिम्मेदारी कि हमारे टैक्स को, हमारे दिए गए टैक्स के अमाउंट, हमारे दिए गए टैक्स के पैसे को बखूबी अच्छे से देश के विकास में इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर्स को भी बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा मिल गई है, इसलिए अधिक जागरूक करने की अपेक्षा की जा रही है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि एक देश के विकसित होने के लिए टैक्स का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आपने जो सोचा है उस चीज़ का जवाब मिल गया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाले हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक कमेंट का बखूबी जवाब देता हूं। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इन तीनों सवालों को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हर एक टॉपिक पे मैं एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन सभी फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।